फ्रेंड्स, अगर आपने घर में डॉगी रखा है या रखने की सोच रहे हैं तो आपको एक चीज़ के लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर होना होगा, वह है उस पर होने वाला एक्सपेंस यानी खर्चा। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको एक अनुमान बताएं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि कुत्ते पर आज जितना खर्च करोगे उससे ज़्यादा वो आपको वापस देगा। पहला शुभ कार्यों के रूप में, और दूसरा अगर फीमेल डॉग है तो आप उसके जो बच्चे 6 महीने या साल भर में जो भी होते हैं, ब्रीड होता है, जो होते हैं बच्चे, उसको सेल करके आप पैसे कमा सकते हैं, उसका खर्चा वापस निकाल सकते हैं। अगर आपके पास मेल डॉग है तो किसी शॉप में या कहीं उसको मेटिंग के रूप में आप उसको प्रयोग करते हैं तो कुछ पैसे जो फीमेल डॉग से बच्चा पैदा होता है इसके मेटिंग से, उससे आप एक या दो बच्चे उससे आप ले सकते हैं उसके बदले में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दोस्तों, कभी भी जो कुत्ता होता है, डॉग होता है, आपको बढ़ाता ही है, चाहे वो पैसे से संबंधित हो या कुछ भी हो, आपको बढ़ते हुए देखना चाहता है और बढ़ाता ही। और बेसिक खर्चे की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो दोस्तों, मैं मिडिल क्लास फैमिली, क्योंकि मैक्सिमम वीडियोस जो देखने वाले लोग होंगे वो मिडिल क्लास फैमिली से ही होंगे, तो सबसे बेसिक जो खर्चा है, एक तो आप डॉग कौन सा ला रहे हैं, कितने खरीद के ला रहे हैं, ये आपको पता है कि 5, 10, 15, 20 हज़ार का आप डॉग परचेस कर सकते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट जो सबसे ज़रूरी जो खर्चा है वो होता है उनकी डॉग्स की वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन 3 या 4 टाइप्स की वैक्सीन होती है दोस्तों, जैसे DHPPI हो गया, रेबीज़, एंटी रेबीज़ वैक्सीन हो गया, कोरोना हो गया, लेप्टो वैक्सीन, ये 3 या 4 वैक्सीनें होती हैं जिनका लगभग 250 से 300 रुपये एक वैक्सीन का कॉस्ट आता है। ये पूरी वैक्सीनें लगभग साल में एक बार लगती हैं, तो आपका ये मान के चलिए ये 1000-1200 खर्चा है, सालाना का है लगभग। उसके बाद दोस्तों, सबसे जो कॉमन खर्चा है वो आप भी सोच रहे होंगे, वो है खाना। तो डॉग का खाना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको बाहरी फूड खिला रहे हैं, कोई फीड का उपयोग करना चाह रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप घर का जो नॉर्मल खाना आपके घर में बन रहा है वो आप अपना खर्चा मतलब वही खाना डॉग को खिला सकते हैं। जैसे कि चावल रोटी हो गया, उसको दूध में इस्तेमाल करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप ये मान लीजिए कि आपके घर का एक सदस्य बढ़ जाएगा, एक सदस्य के जो आपके घर पे एक सदस्य होगा वो जितना उसमें खर्चा है खिलाने पिलाने में, उतना ही खर्चा है डॉग पे भी काम चल जाएगा डॉग का। दूसरा है कि अगर आप उसको बाहर से कुछ परचेस करके खिला रहे हैं, जैसे फीड हो गया, उसका खर्चा आप अनुमान लगा सकते हैं। आप जो खरीदेंगे फीड, कोई 500 का भी, 1000 का भी, 2000 का भी बॉडी मतलब बैग आता है, पैक आता है। उसके बाद है फ्रेंड्स कि वेज, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपका डॉग वेज खा के भी रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर संभव हो तो उसको आप कभी कभी नॉन वेज हो गया या फिर अंडे वंडे उसको आप दीजिए यथासंभव, जहाँ तक पॉसिबल हो। अगर आप नॉन वेज ऑलरेडी आपके घर पे चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप उसको वीक में एक आध बार नॉन वेज का यूज़ करना है, उसको मीट कैसे खिलाना है, ये डाइट के रूप में मेरे चैनल की वीडियोस में आपको मिलेंगे। आप कहेंगे तो एक नया वीडियोस पे बना देंगे कि उसको अंडा और चिकन खिलाना कैसे है। जैसे हम चिकन बना के खाते हैं, उसको मसालेदार चिकन नहीं देना है, डॉग्स को चिकन खिलाने का एक अलग ही तरीका होता है, वो आप बताएँगे तो उससे संबंधित भी एक वीडियो ऑलरेडी है और दूसरा बना देंगे। तो ये जो मेनली जो खर्चा है दोस्तों, वो खाने के ऊपर ही है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक डॉग कितना खा सकता है। सेकंड थिंग जो है वो है उसकी बीमारी। अगर आपका डॉग किसी कारण से बीमार पड़ जाता है तो बीमारी वो इलनेस के ऊपर डिपेंड है दोस्तों। 100-200 में भी हो सकता है और 1500 भी लग सकता है। उसमें उसका कोई भी 100% उसकी जानकारी आपको श्योरिटी से नहीं दे सकता कि आपके डॉग के बीमारी में कितना पैसा आपका खर्च आ सकता है या आएगा। वो डिपेंड करता है आपके डॉग के डिजीज़ पे कि टाइप्स ऑफ डिजीज़ हो या उसका कितना फैल चुका है, जो भी हो। तो मेन ये है उसका जो मेन खर्चा वो है वैक्सीनेशन, और दूसरा है उसका खाने का, फीड का। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप अगर हैवी लेवल पे लोग करते हैं तो 4, 5, 6 हज़ार भी खर्च कर सकते हैं, नहीं तो घर के हिसाब से आप 500-1000 रुपये में भी आप एक डॉग को ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं, रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको फर्स्ट में बताइए दोस्तों कि एक डॉग है, अगर चाहें तो आपको आगे ही बढ़ाता है, जितना आप उसमें खर्च करेंगे उससे ज़्यादा आपको वापस ला कर देगा। तो फ्रेंड्स, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली एक डॉग को अपने घर में पाल सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी ये ज़रूर बताएं, और कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।